भाई जो गुरु वचन पे डट गए कट गए फंद। अगले दिन रामचंद्र जी ने सभा बुलाई तथा नगरी में चल रही चर्चा के विषय में बताया और कहा कि यह चर्चा तब बंद हो सकती है जब मैं सीता को घर से निकाल दूंगा। इसको कहते हैं लोक लाज। ये लोक लाज भक्ति मार्ग में, मोक्ष मार्ग में इतनी भयंकर चीज है, इतनी बड़ी बाधा है कि 3 लोक के भगवान भी लोक लाज से नहीं बच पाए। लोक लाज में आकर कि लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं, मेरी बेइज्जती हो रही है प्रजा में, वो लोक लाज सहन नहीं हो पाई, अपनी निंदा सहन नहीं कर पाया श्री रामचंद्र। और अपनी गर्भवती औरत को जो कि अग्नि परीक्षा लेकर लाया था, मात्र लोकलाज में आकर, और गर्भवती सीता को अयोध्या से जंगल में निकाल दिया। ये लोकलाज इतनी भयंकर बीमारी है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं लोकलाज ना कीजिए, निर्भय हो रहिए, जो मन चावे राम को दाशा तंदरिए। कुलकर्णी के कारणे हंसा गया बिगोय, फिर यो कुल के कर लेगा जब तू 4 पाए का होए। तो भाइयों और बहनों, हमने लोकलाज को नहीं देखना, हमने समाज को नहीं देखना, कोई हमारी कितनी निंदा चुगली करे। हमें पता है, ज्ञान हमें दिया है गुरुदेव ने, हमें पता कि हम जिस मार्ग पे चल रहे हैं ये मोक्ष मार्ग है, और काल इतनी आसानी से हमें मोक्ष प्राप्त नहीं करने देगा। वो हर प्रकार से हर बीमारी को हमारे पीछे लगाएगा। तो हमने समाज को नहीं देखना, रिश्तेदारों को नहीं देखना, भक्तिहीन लोगों की व्यर्थ की बातों को नहीं सुनना। वो भोगते रहेंगे जैसे हाथी चलता है, कुत्ते भोगते रहते हैं, हाथी परवाह भी नहीं करता। अगले दिन रामचंद्र जी ने सभा बुलाई तथा नगरी में चल रही चर्चा के विषय में बताया और कहा कि यह चर्चा तब बंद हो सकती है जब मैं सीता को घर से निकाल दूंगा। उसी समय सीता जी को सभा में बुलाया गया तथा घर से निकालने का आदेश दे दिया। अब बताओ, ये भाई बहन ब्याह शादी में 7 फेरे काटते हैं। 7 फेरों का क्या मतलब होता है? 7 जन्म में तेरा साथ निभाऊंगा। तुम्हारे श्री रामचंद्र जी ने तो नहीं निभाया, एक ही जन्म नहीं निभाया, उसी जन्म में सीता जी को छोड़ दिया। तुम कहां से 7 जन्म निभाओगे? तो ये भी एक काल का बंधन है। हम भगत भाई बहनों ने जब रमेणियां होती हैं, शादी होती हैं, तो हम भगत भाई बहनों ने भूल कर भी 7 फेरे नहीं लेने, भूल कर भी। अरे फिर मोक्ष क्या खाक प्राप्त करोगे? 7 फेरे काटने का मतलब है मैं इस औरत के साथ में 7 जन्म तक अपना वायदा पूरा करूंगा, 7 जन्म तक मैं इसका साथ निभाऊंगा। नालायको, हमने तो इसी जन्म में सतलोक जाना, तुम एडवांस में 7 जन्म की काल के लोक में बुकिंग करवा रहे हो। तो कोई मूर्ख भगत होगा, मंद बुद्धि भगत होगा, जाहिल भगत होगा जो रमेणी में 7 फेरे लेगा, चक्कर काटेगा अपने गुरुजी की फोटो के सामने। उसी समय सीता जी को सभा में बुलाया गया तथा घर से निकलने का आदेश दे दिया। कारण भी बता दिया। सीता जी ने विनय भी की कि हे स्वामी, आपने मेरी अग्नि परीक्षा भी ली थी, मैं भी आत्मा से कहती हूं रावण ने मेरे साथ मिलन नहीं किया। बताओ, रामचंद्र जी को हकीकत का पता था कि सीता पाक साफ है, अग्नि परीक्षा हो चुकी थी, फिर भी उसने अपनी औरत को घर से बाहर निकाल दिया। अपनी औरत का भी नहीं हुआ तो सोचो भाई, आज ये 10-20 लाख रुपए का राम मंदिर बना के हैं और मुंह में तानसेन ठूस के और जय श्री राम का लाल लाल झंडा लेके और गाड़ियों के पीछे कट्टर सनातनी लिख के जय श्री राम लिख के चलने वालों, जब तुम्हारे ऊपर आपत्ति आएगी तो तुम तो उस रामचंद्र के लगते ही क्या हो? तुम तो उसके रिश्तेदार भी नहीं हो, रिश्तेदारों के रिश्तेदार भी नहीं हो। जब वो अपनी औरत का सगा नहीं हुआ, अपनी औरत के साथ में जिसने धोखा कर दिया, दगा कर दिया, तो तुम्हारा कहां तक साथ निभाएगा? इसलिए अपना मोबाइल उठाओ और सच्चे राम की कथा सुनो, सतगुरु रामपाल जी के सत्संग। सीता जी ने प्रार्थना भी की कि हे स्वामी, आपने मेरी अग्नि परीक्षा भी ली थी, मैं भी आत्मा से कहती हूं रावण ने मेरे साथ मिलन नहीं किया। कारण था कि उसको एक ऋषि का श्राप लगा था कि यदि तू किसी पर स्त्री से बलात्कार करेगा तो तेरी उसी समय मृत्यु हो जाएगी। अब भाइयों और बहनों, रावण को यह श्राप भी कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने दिलवाया,
क्योंकि सीता भी इसी भगवान की आत्मा है और मालिक को पता था कि सीता के जीवन में इस प्रकार की आपत्ति आएगी। और रावण तो राक्षस है, वो तो दुष्ट है, वो मानेगा नहीं। तो परमात्मा ने पहले ही सीता को बचाने के लिए, उसके पतिव्रता धर्म को खंडित होने से बचाने के लिए पहले ही रावण को श्राप दिलवा दिया। देखो ऐसे ये परमात्मा अपनी आत्माओं की सुरक्षा करता है, रक्षा करता है। जो निकम्मी आत्माएं एक बार भी इनकी शरण में आ जाती हैं और किसी कारण से भक्ति मार्ग पर नहीं टिक पाती हैं, और जब तक उनके पास वो भक्ति धन होता है तब तक परमात्मा इस प्रकार से उनकी रक्षा करता रहता है। और जिस दिन उनका भक्ति धन समाप्त होगा, फिर चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे सीता हो, चाहे राधा हो, 84 लाख योनियों में गधे कुत्ते सूअर की योनियां भोगते डोलेंगे। फिर ये यदि पर स्त्री की सहमति से मिलन करेगा तो ऐसा नहीं होगा, जिस कारण से रावण मुझे छू भी नहीं सका मिलन के लिए। हे प्रभु, मैं गर्भवती हूं, ऐसी स्थिति में कहां जाऊंगी। रावण जैसे व्यक्तियों का अभाव नहीं है। रामचंद्र जी आदेश देकर सभा छोड़कर चले गए। रामचंद्र जी अपना आदेश सुना के सीता की बात नहीं सुनी, सभा छोड़ के चले गए। तो वर्तमान में रामचंद्र जी के जो फॉलोवर हैं, भाई अपने भविष्य के बारे में पहले सोच लेना। श्री रामचंद्र जी आदेश देकर सभा छोड़कर चले गए। कहते गए कि मैं निंदा का पात्र नहीं बनना चाहता, मेरे कुल को दाग लगेगा। अब उस समय तो निंदा का पात्र होने से बच गया, अपने कुल पे दाग लगाने से बच गया, लेकिन ये कथा बन गई। अब दुनिया से कैसे बचेगा। आज पूरी दुनिया में निंदा का पात्र हो गया, आज पूरी दुनिया में दाग लग गया श्री रामचंद्र जी के चरित्र के ऊपर। क्या ऐसे होते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, ये मर्यादा है अपनी गर्भवती औरत को घर से बाहर निकालना। देखिए आज कोई रामचंद्र जी का फॉलोवर निकालो अपनी औरत को, अपने किसी पड़ोसी के कहने से अपनी गर्भवती औरत को आज निकाल के दिखाओ ना कोई। अगर उस समय मान जाता सीता की बात तो केवल अयोध्या में ही निंदा का पात्र होता, लेकिन आज तो पूरी दुनिया में निंदा का पात्र बन गया, पूरी दुनिया में। रामचंद्र जी आदेश देकर सभा छोड़कर चले गए। कहते गए कि मैं निंदा का पात्र नहीं बनना चाहता, मेरे कुल को दाग लगेगा। आज कौन सी शाबाशी मिल रही है, और 2028 के बाद देखना क्या शाबाशी मिलेगी, जब पूरी दुनिया में ये सतगुरु रामपाल जी भगवान की ये कथाएं जाएंगी, पूरी दुनिया में सतगुरु रामपाल जी भगवान की भक्ति होगी, तब देखना असली दाग तो उस समय लगेगा जब पूरा संसार जानेगा ये झूठी राम कहानियां। सीता जी को धरती भी पैरों से खिसकती नजर आई, आसमान में अंधेरा छाया दिखाई दिया, संसार में कुछ दिनों का जीवन शेष लगा। सीता अयोध्या छोड़कर चल पड़ी, मुड़ मुड़कर अपने राम को तथा उसके महलों को देखने की कोशिश करती रही, और दूर जंगल में जाकर ऋषि वाल्मीकि जी की कुटिया के निकट थक कर गिर गई, अचेत हो गई। ऋषि वाल्मीकि स्नान करने के लिए आश्रम से निकले, सामने एक युवती गर्भ अवस्था में अचेत पड़ी देखकर निकट गए। अब भाइयों और बहनों, उस ऋषि की कुटिया के पास सीता को भेजना ये भी कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान का ही आशीर्वाद था, क्योंकि परमात्मा ने उस आत्मा की रक्षा करनी थी। अपने आश्रम से औषधि लाए, सीता जी के मुख में डाली। गर्मी का मौसम था, ठंडे जल के छींटे मुख पर मारे। अब ये बातें भला कौन लिख सकता है कि जिस समय सीता जी अयोध्या छोड़ के और जंगल में गई थी और अचेत होके गिर गई थी, वो गर्मी का मौसम था। ये बातें वही लिखेगा जो अपनी आंखों से देख रहा है सब कुछ। तो सतगुरु रामपाल जी भगवान लिख रहे हैं, भाई समझ जाओ कौन परम शक्ति है ये। सीता जी के मुख में डाली, गर्मी का मौसम था, ठंडे जल के छींटे मुख पर मारे। उसी समय सीता जी सचेत होकर बैठ गई। ऋषि ने नाम और गांव पूछा तो बताया कि नीचे पृथ्वी ऊपर आसमान, आगे कुछ बताने से इनकार कर दिया। ऋषि दयावान होते हैं, कहा बेटी संसार तो स्वार्थ का है, धन्यवाद कर परमात्मा का, तू मेरे आश्रम में आ गई। बेटी मुझे अपना पिता मान और मेरे पास रह। सीता जी श्री वाल्मीकि जी के आश्रम में रहने लगी। ऋषि ने भी बात आगे नहीं बढ़ाई। जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद।